हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 हम करने जा रहे हैं। ये एक्सरसाइज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। पिछले लेक्चर्स में हमने फंक्शन के बारे में पढ़ा था। एक्सरसाइज 1.1 हमने सॉल्व की थी। अब हम लिमिट्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मीन्स लिमिट्स से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले हम ये देख लें कि लिमिट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। इन प्रॉपर्टीज़ को समझना, इनको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को आसान बनाने में ये प्रॉपर्टीज़ हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट नंबर है c, उसके ऊपर लिमिट का क्या इफ़ेक्ट होगा। यानी अगर हमारे पास है x अप्रोचेस टू a का मतलब है कि इसकी जगह पे 0 भी हो सकता है, 1, 2 कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, और फंक्शन हमारे पास कोई कांस्टेंट है, तो इस सिचुएशन में कांस्टेंट के ऊपर लिमिट का कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि लिमिट में लिखा हुआ है x अप्रोचेस टू a, यानी किसी वेरिएबल के ऊपर अप्लाई होगी। अगर दो फंक्शंस प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं, दोनों सूरतों में या तो हम इनको प्लस माइनस करके एक फंक्शन बना लेंगे, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो फिर हम हर फंक्शन के ऊपर लिमिट को सेपरेट कर देंगे। यानी कि या तो हम इनको प्लस या माइनस करके एक फंक्शन बनाएंगे, या फिर लिमिट को हम एफ ऑफ एक्स के ऊपर फर्स्ट फंक्शन के ऊपर और सेकंड के ऊपर अलग अलग अप्लाई करेंगे। प्लस होगा तो प्लस करेंगे और माइनस होगा तो हम माइनस लिखेंगे। जैसे कि ये प्रॉपर्टी शो कर रही है कि हमने लिमिट को सेपरेट कर दिया है। बिल्कुल इसी तरह अगर दो फंक्शंस एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो या तो हम इनको मल्टीप्लाई करके एक फंक्शन बनाएंगे, लेकिन बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो एक फंक्शन नहीं बन सकते। इस सिचुएशन में हम एफ ऑफ एक्स के ऊपर लिमिट अलग करेंगे और जी ऑफ एक्स के ऊपर लिमिट अलग अप्लाई करेंगे। सेम यही चीज़ हम डिवाइड के लिए भी अप्लाई करेंगे। दो फंक्शंस अगर एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, बटा की फॉर्म में है, तो हम न्यूमरेटर पे लिमिट अलग और डिनोमिनेटर पे अलग करेंगे, यानी एफ ऑफ एक्स पे अलग और जी ऑफ एक्स पे लिमिट अलग हो जाएगी। ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी है कि हमारे पास कोई फंक्शन है और इस पर पावर हमें गिवन है और लिमिट हमने अप्लाई करनी है, तो लिमिट हम फंक्शन के ऊपर अप्लाई कर देंगे और इसके बाद जो भी आंसर आएगा उस पे हम पावर कैलकुलेट करेंगे। यानी एफ ऑफ एक्स है, इसकी हम पहले लिमिट कैलकुलेट करेंगे और इसके बाद जो भी पावर होगी वो पावर हम सॉल्व कर लेंगे। लिमिट 0 हो, कोई कांस्टेंट नंबर हो या इन्फिनिटी हो, किसी भी सूरत में हमें लिमिट दी हुई है तो ये प्रॉपर्टीज़ इसी तरह से ही रहेंगी। एक्सरसाइज 1.2 में लिमिट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें ये सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ेगी। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए ये कुछ रूल्स, कुछ फार्मूले हैं जिनको हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि एक्सरसाइज में अप्लाई करना आसान हो जाए। जैसा कि हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, खोल के लिख सकते हैं, या ए माइनस बी होल स्क्वायर है, इसको भी लिखा जा सकता है। ए प्लस बी होल क्यूब फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम रैशनलाइज कर सकते हैं। और अगर वैल्यूज़ अंडर रूट की फॉर्म में है, स्क्वायर रूट की फॉर्म में है, तो फिर हम उसको रैशनलाइज करेंगे। तो ये 3-4 जो कॉन्सेप्ट हैं, फार्मूले हैं या मेथड हैं, इनको हमने आगे एक्सरसाइज में फंक्शंस को सिंप्लीफाई करने के लिए इस्तेमाल करना है, इसलिए हम इनकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे।